हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का A23 5G और इस फ़ोन में है चार्जिंग टेम्परेचर का एरर। जैसे मैं चार्जर लगा रहा हूँ, चार्जर लगाने के बाद इसमें चार्जिंग टेम्परेचर एरर आ रहा है। ये चार्जिंग तो स्टार्ट हो रही है मेरी, देखिए मैं चार्जर लगा रहा हूँ। चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग लोगो भी आ रहा है। चार्जिंग लोगो आने के बाद आप देखिए जो करंट कंजप्शन है वो मेरा 0.6 0.9 वोल्ट, यानी कि हमारा फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ये थर्मल एरर आ रहा है, चार्जिंग टेम्परेचर एरर। इसमें कस्टमर ने दिखा रखा है कहीं पे, तो इसमें चार्जिंग पत्ता नया लगा हुआ है। इसमें डिस्प्ले भी चेंज करके चेक कर ली है, उसके बावजूद भी इसमें देखो खुला हुआ है, काफ़ी काम किया हुआ है। और इधर का जो हिस्सा है हमारा वो सील्ड है, यानी CPU वगैरह चार्जिंग इधर कुछ सेक्शन है वो सील्ड है। बाकी इधर नेटवर्क सेक्शन को और पावर सेक्शन को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पत्ता चेंज कर लिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। डिस्प्ले को भी बदल के देखा हुआ है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करने वाले हैं और आपको समझाता हूँ कि थर्मल सर्किट हमारा सैमसंग फ़ोन के अंदर कैसे काम करता है। तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से इसकी पूरी डिटेल देता हूँ कि किस तरह से हमारा चार्जिंग थर्मल सर्किट काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं जो हमारी चार्ज आईसी है, इसके पास एक रेजिस्टेंस लगी होगी TH करके। ये देखिए TH 6000 लगी है। तो ये चार्जिंग आईसी के पास जो लगी है आईसी, ये केवल और केवल चार्जिंग आईसी को सेफ्टी के लिए लगी है। देखिए ये तो काम कर रही है चार्जिंग आईसी के साथ ही। 100 किलो ओम की आपकी पुल अप रेजिस्टेंस, यानी चार्ज आईसी ही इसको वोल्टेज देगी और यही आईसी इसको सेंस करेगी एनटीसी। ठीक है, यहाँ पे तो इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है चार्ज आईसी के साथ ही। ठीक है, इसके अलावा हम अगर चलते हैं अपने सब बोर्ड की तरफ, यानी हमारा जो बैंड टू बैंड कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर से हम कॉर्ड कॉपी करते हैं कनेक्टर का। और हमारे सब बोर्ड के अंदर भी एक थर्मल सर्किट लगा होता है, जो बैटरी जो हमारा सब बोर्ड होता है वो सब बोर्ड और बैटरी दोनों को सेव करता है। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको बैट थर्मल के नाम से। ये देखिए ये लिखा है बैट थर्मल, बैट थर्मल। ये लाइन सेंसिंग लाइन है कि देखिए ये जा रही है हमारी पावर आईसी को बैट थर्मल के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग से रिलेटेड दो ही थर्मल होते हैं। ये हमारी U9026 जो नंबर है, ये हमारी पावर आईसी का मतलब हमारी जो पावर आईसी लगी है फ़ोन के अंदर, ये वाली क्वालकॉम PM6225 हमारी लगी है इसके अंदर। और ये थर्मल सर्किट को स्कैन करती है, यानी इस आईसी पे एक वोल्टेज जाएगा, सेंसिंग वोल्टेज, जो हमारी चार्जिंग को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बोर्डियों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कनेक्टर से सेंसिंग लाइन आ रही है, यानी जो इसका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो आपका सब बोर्ड के अंदर है। देखिए ये चार्ज पावर आईसी है हमारी। पावर आईसी के अंदर यूज़र इंटरफेस सर्किट को ये काम दिया गया है। CPU खुद काम नहीं कर रहा, पर CPU पावर आईसी से करा रहा है। ठीक है, तो हमें इस लाइन के ऊपर 0.6 से लेकर 0.9 करंट का कंजक्शन पहुंचाना है, यानी हमारी ये पावर आईसी के पास यहाँ कनेक्टर से होते हुए जब 0.6 वोल्टेज जाएगा पावर आईसी को, तो पावर आईसी समझेगी कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है, और ये चार्जिंग को स्टार्ट कर देगी। हालांकि चार्जिंग तो स्टार्ट होने के लिए तैयार है, हमारा फ़ोन जा भी रहा है, फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट भी कर रहा है, पर सर्किट को लग रहा है, यानी हमारे CPU को ये सेंस हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी कुछ ना कुछ गर्म हो रहा है, यानी हमारा डिवाइडर सर्किट काम नहीं कर रहा है, जो चार्जिंग डिवाइडर सर्किट होता है थर्मल सर्किट। ठीक है, तो ये ओनली सेंसिंग लाइन है। इसके अलावा हमारे कनेक्टर पे एक 1.8 भी जाएगी, जो नीचे इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जाती है। तो ये रहा, ये देखिए VREG L9A, ये वोल्टेज जाएगा हमारा नीचे। ये वोल्टेज हमारा जा रहा है पावर आईसी के एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाते हैं 2 रेजिस्टेंस के थ्रू, और ऊपर ही बोर्ड में बना देंगे हम उसको। तो 1.8 लेंगे अपने सब मदरबोर्ड से, और इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पे 0.6 वोल्टेज का करंट कंजक्शन पहुँचा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए होंगी, एक पुल अप रजिस्टर 100 किलो ओम और दूसरी पुल डाउन रेजिस्टेंस जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे 100 किलो ओम थर्मल। ठीक है, तो यहीं पे हम उसको सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। चलिए अपने तरीके से, क्योंकि
मार्केट से इसका सब बोर्ड चेंज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, दो रेजिस्टेंस ढूंढते हैं 100 किलो ओम की, पुल अप एंड पुल डाउन। ठीक है, तो हमने एक बोर्ड लिया, स्क्रैप बोर्ड, और इसमें से हम दो रेजिस्टेंस को निकालते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है अपना A235F, और इसका देखते हैं बोर्ड में कहाँ पे लगी है थर्मल रेजिस्टेंस A235। ठीक है, A235F, और A235 ही हम रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे लगी है थर्मल रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे जो अपना मदरबोर्ड है, चार्ज आईसी के पास ये वाली लगी है थर्मल रेजिस्टेंस, और ऊपर लगी है पुल अप रेजिस्टेंस। तो पहले इनकी हम वैल्यू लेते हैं। वैल्यू लेने के लिए ओम्स मोड पे जाते हैं। ओम्स मोड पे जाते हैं, हम चेक करते हैं कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है। ये 101 किलो 111 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, और दूसरी 93, यानी दोनों रेजिस्टेंस हमें यहीं पे मिल गई। ये दोनों रेजिस्टेंस हमें लगानी है उस फोन में निकाल के। चलिए, पहले थर्मल रेजिस्टेंस को निकालते हैं और उसको बोर्ड में फिक्स करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं पुल डाउन रेजिस्टेंस थर्मल। ये हमारी पुल डाउन रेजिस्टेंस है, इसको हमें ग्राउंड से फिक्स करना है। चलिए, इसकी सेफ जगह देखते हैं। यहाँ पे इसकी सेफ जगह है। सरफेस अपना ग्राउंड है, मैंने रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया यहाँ पे, और मैं दूसरी रेजिस्टेंस निकाल के लेके आता हूँ जो इसका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। यहीं पे है वो दूसरी रेजिस्टेंस। तो ये कौन सी वैल्यू की निकली है, तो ऑलरेडी निकली रहती है। अगर 100 किलो ओम की है तो हम इसी को लगा लेंगे। वैल्यू चेक करते हैं इसकी। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने चेक की है वो रेजिस्टेंस एक अलग वैल्यू की 50 किलो ओम, तो हमें चाहिए 100 किलो ओम। तो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये दूसरी वाली लगी है यहीं पे। तो इस रेजिस्टेंस को मैं निकाल लेता हूँ। देखिए 98 किलो ओम। ठीक है, चलो गया, रेजिस्टेंस चलेगी एकदम। ब्लड दे रही है।
दो रेजिस्टेंस हमने लगा दी है। एक रेजिस्टेंस 100 किलो ओम थर्मल और एक रेजिस्टेंस जो है हमारी नॉर्मल रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ से एक 1.8 लेना है, 1.8 वोल्टेज लेके इस डिवाइडर सर्किट को देना और दूसरा सेंसिंग लाइन से इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए बीच से मैं जंपर उठा के अपने मदरबोर्ड के जो पिन नंबर 15 हमने काउंट की थी सेंसिंग लाइन है, तो एक जंपर वहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक जंपर इस पे लगेगा। कहीं पावर आईसी के पास ऐसा वोल्टेज 1.8 जो परमानेंट चलता हो, इसको VIO 1.8 बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं जंपर लगाता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सिक्योर करना है इसको ताकि लाइन कहीं ग्राउंड ना हो जाए। ये लाइन जाएगी हमारी सेंसिंग लाइन है, तो दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जाएगी। ये लाइन हमारी सेंसिंग लाइन है। ठीक है, और इसको थोड़ा सेव करेंगे। तार ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है हालांकि। ठीक है, और अभी हमें देना है 1.8 VIO 1.8 जो परमानेंट चलता है, यानी इस रेजिस्टेंस के इधर सिरे पे पुल अप वोल्टेज। ठीक है, चलिए चेक करते हैं वोल्टेज 1.8 कहाँ मिलता है। मतलब अपने सर्किट में बोर्ड में ऐसा वोल्टेज 1.8 जो फ़ोन ऑन होने के बाद तुरंत बन जाता है। तो जैसे मैं इसमें चार्जर लगा रहा हूँ, चार्जर लगा के आपको चेक कराता हूँ 1.8 वोल्टेज पावर आईसी के आसपास ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पावर आईसी के आसपास यहीं पे चेक करते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है। और वोल्टेज ये अपनी नेटवर्क आईसी है, यहाँ पे भी अपना VIO 1.8 आ रहा है, देखिए 1.8 आ रहा है। तो यहाँ से एक जंपर हम लगा देंगे, इस वाले पे से लगाना है जंपर 1.8 का और इस पुल अप रेजिस्टेंस से। ठीक है, चलिए लगाते हैं जंपर और उसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट कराता हूँ चार्जिंग। ये उस कंडीशन में सॉल्यूशन है जब हमारा कोई हमने फाइंड कर लिया, काफ़ी सर्किट को नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, तो फाइनल डिसीजन यही है, फाइनल फॉल्ट का सॉल्यूशन यही है। यानी जो अपना थर्मल सर्किट था बैक थर्मल, तो उस बैक थर्मल को हमने कर दिया है बाईपास। अब इसमें कितनी भी सब बोर्ड चेंज होते रहें, लोकल लगे चाहे ओरिजिनल लगे, चार्जिंग नहीं बंद होगा। ठीक है, चार्जिंग आपका चलता रहेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन कर दिया हमने, मतलब बैक थर्मल को हमने परमानेंट सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये 1.8 का जंपर ऊपर पुल अप रजिस्टर, तो आपके पुल अप रजिस्टर है उसके ऊपर ये तार फिक्स करना है। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट भी करना है UV इंक से, ये दोनों वोल्टेज आपस में ना मिलें वरना फ़ोन डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक 1.8 हमने लिया है 4G जो अपना PA है 2G 3G का, इसके पास से
और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो अपना कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे हमने इसको डायरेक्ट सेंसिंग वोल्टेज दे दिया है। यानी सब बोर्ड का कुछ भी होता रहे, चाहे लोकल लगे चाहे ओरिजिनल, हमने क्या किया है, सर्किट को बाईपास कर दिया है। और अभी आपको चेक कराता हूँ चार्जिंग। चलिए ठीक है, तो हमने बाईपास कर दिया है अपने जो बैट थर्मल था उस सर्किट को, और आपको मैं चेक कराता हूँ चार्जिंग। क्या हमारे फ़ोन की चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस फॉल्ट को हमने अपने लॉजिक से सॉल्व किया है। मतलब जो चार्जिंग सर्किट है वो स्टॉप था चार्जिंग थर्मल की वजह से, तो हमने इसको डिवाइडर वोल्टेज बना के ऊपर सर्किट में ही डायरेक्ट बाईपास कर दिया है कि अब सब बोर्ड चाहे किसी भी कंडीशन का कैसा भी लगे, ओरिजिनल लगे चाहे लोकल लगे, इसमें चार्जिंग नहीं रुकने वाली है सब बोर्ड की वजह से। ठीक है, तो आपको मैं ऑन करके भी चेक कराता हूँ। ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन है। ऑन कंडीशन में हमारा जब थर्मल का एरर होता है तो बैटरी ब्लिंक करती है चार्जर लगाने के बाद आफ्टर, लेकिन अभी हमारा फ़ोन सही हो चुका है और अभी चार्जिंग एकदम परफेक्ट वर्क करेगी। तो आफ्टर ऑन कंडीशन में मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं चार्जिंग अपनी स्टार्ट हो गई है और फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट हो चुकी है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।